जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे कर रही हूँ, तो मैं मंत्र जी आपके साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज गुरुवार है, गुरु का दिन है और मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। मेरा छोटा सा गुरु जी की कृपा से, गुरु जी महाराज उसे स्वीकार करना। और मैं ये 9:40 पे कर रही हूँ शुक्राना सत्संग सुबह के टाइम। मैंने गुरु जी को अभी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। 1 घंटे की प्ले लिस्ट चलाई थी। गुरु जी इस प्रसाद को औषधि बना दो, इसको दवाई बना दो गुरु जी। इस जल को जल प्रसाद बना दो गुरु जी। ब्लेस कर दो गुरु जी। जो हमारे शरीर की निरोग है, रोग है शरीर के अंदर, उसे निरोगी काया कर दीजिए गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं हर वीरवार को गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ही ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया है। तो गुरु जी शुक्राना, आपका शुक्राना। और मैं अपने बच्चे की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो मेरे गुरु जी ने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है। मेरा बेटा अब गुरु जी का ही बेटा है, वो गुरु जी का नवासा है, वो गुरु जी ने संभाला हुआ है उसे और बहुत शरारती भी है वो। तो अब वो दिसंबर में पूरा 6 साल का हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी की इतनी मेहर है मेरे बच्चे पे। पहले वो आए दिन इतना बीमार रहता था, इतनी मैं उसको दवाइयाँ दिलाती थी और कुछ भी नहीं खाता था संगत जी। मैं इतना परेशान रहती थी अपने बच्चे को लेकर कि मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या करूँ। आए दिन बीमार, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, उसको कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ को लेके उसको, मतलब बीमार वो पड़ ही जाता था मतलब। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए हम उसे, मैं और मेरी बड़ी दीदी, और हमने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पी, जल प्रसाद पिया। ऐसे गुरु जी की कृपा से हमें बहुत आराम आया और संगत जी गुरु जी की कृपा से आज मैं हूँ। गुरु जी की जो मेरी जो सांसें चल रही है वो गुरु जी की दी हुई है, उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, तो उसके लिए गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तो आपका जितना सत्संग करूँ उतना ही कम है गुरु जी। शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरु जी आपने जो मेरे को इतने शरीर के अंदर एक्टिविटी दी है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे परिवार पे भी मेहर बनाए रखिए गुरु पा। मेरी माँ, मेरे बहन, मेरे भाई पे भी कृपा बनाए रखें गुरु जी। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है हाथ जोड़ के गुरु जी, बस हम में तो आपके ऊपर ही भरोसा और आपके ही सहारे हैं गुरु पा, आप ये सब जानते हैं। और जो मेरे घर की रोज़ी रोटी चल रही है वो आपकी कृपा से चल रही है, क्योंकि ना कोई जॉब है ना कोई कमाई है घर में किसी की। तो गुरु जी आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता गुरु पा, आप तो हमारे सब कुछ है गुरु जी। और गुरु पा, मैंने तो जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो घर की परेशानियां हैं, जो घर के आपको जो घर के बड़े संभालते हैं, वो सब मैंने आपको सौंप दिया है। तो गुरु जी मैं अब टेंशन नहीं लेती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे
गुरुजी महाराज है घर में साक्षात विराजमान मंदिर में, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो गुरुपा बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना और इस सत्संग को स्वीकार करना। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे इतने प्यारे दर्शन भी देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। और जब मैं अपने बच्चे के साथ में बाहर जाती हूँ, उसे मैंने ट्यूशन डाल दिया है, तो ये भी गुरुजी की मेहर है। और उसकी थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर मैं परेशान थी, वो भी अब गुरुजी ने ठीक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। साडा बहुत बहुत ही शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह से लेकर शाम तक और सोने तक आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पानी पीने से और खाने तक आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी जी मेरा 16वां सत्संग है। आप जो बुलाओगे मैं वही बोलूँगी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सोमवार की बात है कि हमने सोचा कि चलो छोटी नागनी के हो आए गुरु जी। हम हर साल जाते हैं और मेरी दरानी भी मेरे साथ गई गुरु जी। जब हम छोटी नागनी पहुँचे तो वो बोलने लगी कि पहले बड़ी नागनी जाते हैं फिर छोटी नागनी के दर्शन होते हैं। गुरु जी, आपको पता ना मेरी टांग पे चोट लगी है, मैं नहीं जा सकती थी गुरु जी। फिर भी हमने सोचा चलो चले जाते हैं गुरु जी। हम गया वहाँ जाते ही हमें 5 कबूतर के दर्शन हुए गुरु जी, जिसको देखकर मैं तो बहुत खुश हुई। मंदिर के ऊपर ही 5 कबूतर थे गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए और मंदिर में भी कोई रश नहीं था गुरु जी। इतने प्यारे नागनी माता के दर्शन हुए जो कि मुझे कभी इतने बढ़िया दर्शन नहीं हुए गुरु जी। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरु जी, मैं बता नहीं सकती आपको, इतने प्यारे दर्शन हुए। दर्शन करके फिर हमने चाय पीने लगे थे, वहाँ भी एक कबूतर आ गया गुरु जी। अपने वहाँ भी मुझे दर्शन दिया और रास्ते में भी 1 2 3 5 8 के इतने दर्शन हुए, इतने डिवाइन दर्शन आपने दिए गुरु जी। पल पल हमारे साथ गए और साथ आए। हमने बड़ी नागनी के दर्शन करके फिर छोटी नागनी के, वहाँ भी हमें इतने अच्छे दर्शन हुए गुरु जी, इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम आपको बता नहीं सकते गुरु जी। इतने अच्छे दर्शन हुए, हमें कभी इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए। पहली बार हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। करवाने वाले तो आप ही हो गुरु जी। हमारा तो आप नाम ही करते हो। हमें तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम बड़ी नागन जाएंगे। मैं 1-2 साल पहले गई थी और उसकी इतनी चढ़ाई है कि मैं चढ़ नहीं सकती गुरु जी। वो भी मैं इतने आराम से चढ़ गई और उतर गई। गुरु जी, आपने बहुत अच्छे दर्शन करवाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु पास। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज मैसेज चाचा है कि कुड़िए तो इस सत्संग को हल्के में मत ले, तो अपनी प्यारी चीज़ खो देगी और रोएगी जी। ऐसी बात है कि तो आप मुझसे भी नहीं कह पाओगे गुरु जी। मुझे नहीं पता मैं अपनी कौन सी प्यारी चीज़ खोऊंगी गुरु जी, तो आप ही जानते हो गुरु जी। इसे बचाने के लिए गुरु जी, मेरी प्यारी चीज़ को बचाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बच्चों, मेरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत ही शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत ही शुक्राना।
मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज आपने मुझे अमृत वेला करने की दात बख्शी है। गुरु जी, आप मुझे जल्दी उठा दिए। गुरु जी, आज 6 बजे सुबह के 6 बजे हैं। गुरु जी, आपने मुझे ये भी मौका दे दिया अमृत वेला करने का। गुरु जी, मैंने कभी अमृत वेला नहीं किया। मैं संध्या वेले ही सत्संग करती हूँ। गुरु जी, इसके लिए भी आपका शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज गुरुवार, गुरुओं का दिन। कल गुरु जी महाराज तिरादशी की तिथि थी और आप शिवरात्रि का दिन था, तो मैं कल के दिन कुछ भी नहीं कर पाई हूँ गुरु जी महाराज। बस एक कड़ा प्रसाद ही बना कर भोग लगाई हूँ और लंगर प्रसाद तो मैं एक निवाला ही रखती हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से, आपकी रहमत से सब अच्छा चल रहा है गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज, मैं तो सत्संग ही सुनती रहती हूँ। आपकी महिमा के गुण नहीं गा पा रही हूँ गुरु जी। इतनी ज़्यादा भक्ति मेरे में तो नहीं है गुरु जी महाराज। फिर भी आपने मुझे संगत चुना तो उसी को गुरु जी महाराज निभा रही हूँ गुरु जी महाराज। जितना हो सके मैं करना तो चाहती हूँ गुरु जी महाराज। मुझे शब्दों की कमी पड़ जाती है गुरु जी महाराज आपकी बढ़ियाई करने में। गुरु जी महाराज, आपने तो कितनी की है, वो शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही। मुझे शब्द की ही जरूरत होती है गुरु जी महाराज। मुझे भी इतना नहीं आता है गुरु जी महाराज। तो कल भी मैं एक सत्संग सुनी थी। ये सत्संग सुनते ही 100 किलोमीटर तक का मेरा फैला हुआ सुरक्षा कवच हो जाएगा। इग्नोर मत कर, एक्टिवेट हो जाएगा। इग्नोर मत कर, कल का शनिवार तेरे लिए तबाही लेकर आएगी। गुरु जी महाराज, आप ही की संगत हूँ गुरु जी महाराज। मेरे कर्म, मैंने कितने पाप किए हैं, क्या किए हैं, उसी हिसाब से ही दोगे गुरु जी महाराज। मैं क्या करूं गुरु जी महाराज, मैं पापिन हूँ, कुछ कर ही नहीं पाई गुरु जी महाराज। आलसी भी हूँ गुरु जी महाराज। इतना जितने सत्संग में कहे अनुसार मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सब क्या होता है गुरु जी महाराज, ये पैसे ही होते हैं। पैसे वाले जो होते हैं हर समय में उनकी चीज प्राप्त हो जाती है। हमारे तो पैसे भी इतने नहीं है। कर्ज चुकता करने के लिए कर्ज ही में ब्याज ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं घर में खर्च न रख के 5-6 हज़ार घर पे रखती खर्च करने के लिए महीने का, और फिर सब उतार देती हूँ। 3 महीने हुए, बेटे की कमाई अभी नहीं आई है। हस्बैंड अंकल की भी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने भी थोड़े ही पटा दिए थे, भेज दिए थे पैसे मुझे घर खर्च के लिए। और गुरु जी महाराज सब ठीक है गुरु जी महाराज। आपकी कृपा, आपकी रहमत से 2 वक्त की रोटी आराम से खा रहे हैं। थोड़ा अन्न की बरकत भी कर दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। कल एक और सत्संग सुना। ये सत्संग सुन, तेरी बेटी पर कुछ कष्ट है, इसको सुन और इसको कवच का घेरा बना ले। उसको भी सुनी गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल एक अपील नामा जो आपने भेजा था
संगत जी ने गुरु जी महाराज पर कैसे आरोप लगा रहे हैं और चैनल दूसरा ही खोल के बदनाम कर रहे हैं। गुरु जी महाराज अच्छे काम करने वाले को ये जिंदगी में, इस संसार में जीना ही कहाँ देते हैं। आपने तो हमेशा अपने लिए सोचने की दूसरे को सोचा है। गुरु जी महाराज आप तो ब्राह्मण के देवता, सब संसार के ब्राह्मण रचेता, आप पे तो आरोप आया है तो हम पे क्यों ना आएगा गुरु जी महाराज। लेकिन आपने तो सुरक्षा की है, हमें भी कुछ आवाज उन्होंने उठाई है तो हमें भी कुछ आवाज उठाना तो बनता है गुरु जी महाराज। ऐसे डुप्लीकेट चैनल बहुत खोल लिए हैं गुरु जी महाराज। अभी तो सत्संग भी एक जगह दो जगह कितने कितने सत्संग आते हैं। मैं भी पहले सोनू अंकल के ही सिर्फ सुनती थी और सागर अंकल के भी सत्संग सुनती थी। जब से मेरा सत्संग लोड नहीं किया उनके सत्संग भी नहीं सुनती हूँ। बस 13 गुरुजी उसमें शिव पुराण का सुना रहे हैं तो उस पे ही उसको भी सुन लेती हूँ। सोनू अंकल का आजकल छूट गया है, कभी कभी सुन लेती हूँ। गुरुजी महाराज फुर्सत ज़्यादा नहीं होता है। गुरुजी महाराज हमारे यहाँ पानी न आने के कारण बहुत गर्मी है। गुरुजी महाराज ऊपर से लाइट चले जाती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। गुरुजी महाराज हम पानी नहीं आएगी तो हमारे खेत सूख जाएंगे। गुरुजी महाराज जल प्रसाद बरसाओ, अमृत वर्षा बरसाओ। गुरुजी महाराज जो सारे सृष्टि खेतों में जानवर को भी पानी की आवश्यक है। गुरुजी महाराज बहुत पानी की कमी हो रही, पानी बरसात नहीं आई। गुरुजी महाराज पानी खेत सूखने लगे हैं। गुरुजी महाराज यही एक अरदास है गुरुजी महाराज, और तो क्या बोलो गुरुजी महाराज। करता धत्ता सब आप ही है गुरुजी महाराज। हाँ कल मैं भी सपने में जो अपीलनामा जो था ना गुरुजी महाराज, उसको सुन के मुझे भी बड़ा दुख हुआ। और फिर रात को मैं सुबह तो उसको पढ़ी, फिर रात को भी वो सत्संग को फिर दोबारा रिपीट हो गया। तब मैंने सपने में भी गुरुजी महाराज, सपने में भी मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ हूँ मैं, और सब विरुद्ध आपके इसमें नारे लगा रहे हैं। तो मैं भी बोलती हूँ ऐसा मत करो। हमारे गुरुजी संसार सृष्टि दाता है, वो ही सब रचेता है। और तुम्हें भी रचाया, तुमको भी बनाया है, तो तुम क्यों ऐसा करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया झूठा है गुरुजी, झूठे हैं सब, ये चैनल चलाने के लिए सब ऐसे करते हैं, इसीलिए बोल के उन्होंने भी ऐसे कहा। गुरुजी महाराज सुबह मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते, गुरुजी महाराज हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता है, हमें रचाया है। सब दो वक्त की रोटी उनकी ही अनुमति से ही हमें प्राप्त होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए गुरुजी महाराज को। तो वो अनेक ज़्यादा लोग थे गुरुजी महाराज, कोई क्या आवाज़ उठा रहा था, कोई क्या। गुरुजी महाराज मैं ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं पाई। हाँ मैं जब बस इतना ही सोची गुरुजी महाराज ऐसे झूठे हैं ऐसे है बोल के, तो इतना ही आवाज़ मुझे आई। और तो मैं आवाज़ बहुत लोग थे भीड़ में, मुझे नहीं मालूम गुरुजी महाराज। लेकिन आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे गुरुजी महाराज, उतने उबर रहे थे आप भी उन्हीं मध्य में। आप भी साइड में बैठे मुस्कुरा रहे थे गुरुजी महाराज। आप लाल चोले में थे और मुस्कुरा रहे थे। तो मैं बोली गुरुजी महाराज को कुछ असर होगा नहीं, गुरुजी महाराज तो रचेता है, तुम क्यों ऐसे झगड़ा करते हो। ऐसे सोचा तो सुबह लगभग 4:30 के टाइम हो गया था। फिर मैं नींद खुल गई गुरुजी महाराज। मैं भी चाहती हूँ गुरुजी महाराज की कोई आप पर कोई गाली कोई गलौज ना करे, गलत फहमी में ना पाले।
हम तो गुरुजी महाराज बचपन से ही शिव जी महाराज को मानते आए हुए। आप भी शिव जी महाराज के स्वरूप बनकर आए। गुरुजी महाराज कितने को कल्याण किया है गुरुजी महाराज। हम तो क्या है गुरुजी महाराज, बस मांगते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ गुरुजी महाराज, ऐसे बना दो, ऐसे कर दो। तो आप भी हमेशा सबके दिल को खुश कर देते हैं गुरुजी महाराज। हमें तो आपने आगे दिया है, किसी तुझसे गाली करता है, कोई गाली क्लोज करे तो चुप रहे, मैं देख लूंगा। हाँ गुरुजी महाराज, ऐसे जो गलत आचरण करके सृष्टि में गंध फैलाते हैं, उनको भी आप उसके माइंड को अच्छा कर दो गुरुजी महाराज, जो किसी को भी गलत ना बोले। मन शुद्धि हो तो अपने आप भी भगवान को पूजा करे, नहीं मन शुद्धि है तो किसी को कुछ ना बोले गुरुजी महाराज। उनकी बुद्धि ऐसा कर दो कि सबकी बुद्धि को सही मार्ग में ला दो गुरुजी महाराज, जो सही बोले, सबको सही बोले, किसी का मन ना दुखाए और गलत गलत उपयोग चीज उपकरण वगैरह प्रयोग ना करे गुरुजी महाराज। जानवरों से भी माया के भाव से पेश आए गुरुजी महाराज। क्या करो गुरुजी महाराज, जानवर बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है, बहुत गंदगी फैला देते हैं, तो कभी कभी डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, जैसे बच्चों को भी लगाना पड़ता है सही रास्ते में लाने के लिए, जानवर को भी। गुरुजी महाराज, आज का सत्संग में यही विराम लगाती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ गुरुजी महाराज, बस एक कड़ा प्रसाद और पूजा पाठ, शिव पुराण सुनी हूँ, 20वां अध्याय तक पहुंची हूँ गुरुजी महाराज। कभी फुर्सत होता तो सुन लेती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, दिन के एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। मंगलवार और शनिवार तो आपने कहा कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो गुरुजी महाराज मैं उसको भी पढ़ती हूँ। कभी कभी नीम करोली बाबा के भी संदेश आते हैं, नीम करोली बाबा के भी संदेश पढ़ लेती हूँ। मेरी तरफ से नीम करोली बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, शिव जी संदेश आते हैं। मैं पहले गुरुजी महाराज आपसे न जुड़ने के से पहले भी मैं शिव जी महाराज के तो संदेश पढ़ती रहती थी, और ओम नमः शिवाय का जाप तो करती ही थी, आजकल भी करती हूँ गुरुजी महाराज। आपके मंत्र जाप भी करती हूँ गुरुजी महाराज। जो गुरुजी महाराज, हमारा परिवार सब अच्छा खासा चल रहा है गुरुजी महाराज। कोई रोग कष्ट मेरे उसमें भी था, तेरे को हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी गुरुजी महाराज, आज तक तो नहीं आई है। बस थोड़ा थोड़ा काम करने के कारण शरीर में, बदन में, कमर में दर्द रहता है गुरुजी महाराज, और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो है ही, बस इन्हीं है। पेट में रोग है, क्या है गुरुजी महाराज, हम तो अंतर्यामी हो गुरुजी महाराज, हमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेट में दर्द होता है, तो कैंसर जैसा बड़ा रोग ना लगे गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपसे अरदास लगाती हूँ, कोई रोग कष्ट ना हो गुरुजी महाराज। मैं हॉस्पिटल में जाने को बहुत डरती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बीमार होने के कारण नेपाल के हॉस्पिटल, गोरखपुर के हॉस्पिटल, गुजरात के हॉस्पिटल में बहुत बैठी हूँ गुरुजी महाराज। कितने तंग, कितने दुख पाए हैं गुरुजी महाराज, कितना खर्चा भी हुआ है गुरुजी महाराज। मेरे बेटे के प्राण भी नहीं बचा पाई हूँ गुरुजी महाराज। इंडिप्लाइस, जैंडिस, कभी मेनिंजाइटिस होने के कारण उसकी आँख की रोशनी, मुंह की बोलने की शक्ति सब चली गई थी गुरुजी महाराज। 9 वर्ष का हो गया था गुरुजी महाराज, आँख से दिखता नहीं था, और उसकी जो
नशे संबंधी कुछ खराबी थी गुरुजी महाराज। जो मुंह बंद टेढ़ा टेढ़ा करके करता था, आधा घंटा तक करता था, वो हरकत देख नहीं पाते थे गुरुजी महाराज। सब कहते थे इस बच्चे को उठा ले उठा ले। तो मैं एक जने से मैं भिड़ गई हूँ गुरुजी महाराज। क्यों उठा ले, मेरा बच्चा है, मैं इसको दवाई पानी करे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ऐसा उठा ले बोलते हो? बच्चा मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोच थी गुरुजी महाराज। तो अच्छा नहीं हुआ, वो चल बसा गुरुजी महाराज। में आजकल मुझे बहुत ही वो होता है, किसी के बच्चे, किसी की माँ को ऐसे कष्ट में कोई ना देखे। मुझे माँ की ममता क्या होती है गुरुजी महाराज। औरों से भी लड़ पड़ती है, जब उसका बच्चा बीमार हो, कोई कुछ बोल दे तो लड़ पड़ती है। मैं भी लड़ पड़ी हूँ गुरुजी महाराज। आज भी वो बातें समझ कर मेरे आंखों में आंसू आते हैं गुरुजी महाराज। मैंने क्यों ऐसे किया, मेरे भाग्य में ही नहीं था, तो मैं दुनिया से लड़ने से क्या फायदा। आज मुझे ज्ञान आता है गुरुजी महाराज। ये सब ज्ञान भी आप ही ने दिए हैं गुरुजी महाराज। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, क्या क्या करना है, ऐसा क्या नहीं करना। सब आप ही की रहमत से हूँ गुरुजी महाराज। आप ही के मार्ग में चल रही हूँ, तो मुझे अभी अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है गुरुजी महाराज। पहले मैं कहाँ ज्ञानी थी गुरुजी महाराज। कोई मुंह में बोल दे तो मैं तड़ाक मुंह में जवाब देती थी गुरुजी महाराज। सबर करना सिखाया है गुरुजी महाराज आपने। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना, पल पल एहसास करने का लिए शुक्राना गुरुजी महाराज की तेरे आने वाले कष्ट है इस सत्संग सुन और निवारण करवा देते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे कुछ बोलना तो नहीं आता है गुरुजी महाराज। मैं आंख बंद करके जो मेरे मन में आता है, मेरे भाव जो आते हैं, वो बोल देती हूँ गुरुजी महाराज। कई शब्दों में गलत भी हो सकता है गुरुजी महाराज, माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आज के लिए सत्संग यही विराम लगाती हूँ, कल फिर हाजिर लगाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। संगत जी, ये जो दोपहर हुआ है, ये दोपहर का शुक्राना सत्संग में गुरु जी महाराज के चरणों में मैं प्रस्तुत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। संग जी, ये जो है आज गुरुवार है, गुरुवार का दिन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। गुरु पापा ने भी मैसेज किए थे कि तेरा गुरु जो है गुरुवार बृहस्पतिवार कमजोर है, उसके लिए उपाय भी बताए थे। अब की संगत जी, कौन कौन सा उपाय इंसान करे। गुरुवार है, कभी मंगल होता है, कभी शनि होता है, कितने उपाय करें। अब गुरुवार के दिन, अब गुरु वाला दिन ये करना है, वो करना है, समझ नहीं आता, बहुत परेशान होती है। अभी अमृत वेला करते हैं, इतनी सत्संग सुनेंगे, इतना ये कहेंगे, अब क्या क्या करेंगे, किसको कौन कौन भगवान को खुश रखें। गुरु जी महाराज आप तो ये कहते हो, या जो भी है भगवान कहते एक भगवान को माना करो। अब हम सब भगवान को, इतने भगवान को, तो बात तो वही हो जाता है कि सब भगवान की पूजा करो। इससे भैया क्या बताएं, इसका मतलब यही होता है ना कि सब भगवान की पूजा करो, सब भगवान का जाप मत करो, सब भगवान का सब चीज करते रहो। मुझे समझ में नहीं आता है एकदम से। बिल्कुल है कि विष्णु भगवान को हल्दी चढ़ाना चाहिए, विष्णु लक्ष्मी माँ को
जल अर्पित करना चाहिए उनको, हल्दी अर्पित करने चाहिए। बाबा तो हम नहीं कर पाते, हम यहाँ नहीं कर पाते बाबा, इस घर में नहीं कर पाते हैं। अब हम क्या बताऊँ, ये घर में हम एकदम असुरक्षित हैं, तो बिल्कुल हमको यहाँ इतनी नहीं संगत जी क्या बताऊँ, बालकोनी खोलती नहीं, इतनी ने जानवर है वगैरह रहता है कि हद से ज़्यादा, बड़े बड़े बंदर, इतने इतने इतनी इतनी छिपकलियाँ, इतनी इतनी एकदम, कितने ने बंद भी करके रखते थे, इतने दरवाजे से में दरारें हैं, इतने सारे सब चीज़ आ जाते हैं, कभी काला छिपकली, कभी वाइट छिपकली, कभी कैसा का छिपकली। अभी था कि हमको कचरे फेंकना था, तो कचरे के पास ही एक छोटा सा छिपकली मंजा टाइप का था, छिपकलियाँ था संगत जी, वो छिपकली था, वो फेंकना था। अब हम कहें, तो हम कहें कि हे भगवान, हमको अब काम करना था, जल्दी से फेंक फाक के साफ सुथरा करके घर द्वार पोछ पाछ के जल्दी से नहाना धोना था। और उससे मूड खराब हो गया कि आज भी दिन खराब करके रख दिया ये छिपकली ने घर कर। और फिर देखे तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा मैं तेरे को बार बार देता हूँ कि तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, हम तेरे को बार बार दिखाता हूँ। तो हम कहेंगे क्या बाबा आप छिपकली के रूप में आते रहते हो, हम कहते हैं कि आप ये सब रूप में मत आया कीजिए, इस सब रूप में हमको मत दर्शन दे दीजिए, जब आप बोलते हैं तब भी आप वही काम करते हो, हमें मत दर्शन दीजिए इस सब के रूप में, जो देना है मनुष्य के रूप में दो, पुत्र रूप में दो, पत्रफाल के रूप में दो, स्वरूप में दर्शन दो, फ्रेगरेंस के अनुसार दो दर्शन। अब ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते, हम छिपकली फिपकली के रूप में हमें दर्शन मत दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सोचे कि वो छिपकली मर गया है कि कोई कष्ट लेके गया है या जो भी है, एकदम पूरा ये है संगत जी किचन में ही एकदम कचरे के पास एकदम पूरा है। तो हमको हम कहेंगे कैसे हम कचरा फेंकें, कैसे क्या करें। तो पापा आप हो तो आप हमको बताओ, या तो अभी तो हमको नहीं दिया, अभी हम देखने गए तो अभी नहीं था, पता नहीं कहाँ है, गायब हो गया, क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। एक तो बस संगत जी हम इस घर में बहुत ही डरे हुए रहते हैं, बहुत ही है ना, बाथरूम ठीक है ना, किचन ठीक है ना, रूम ठीक है ना, कुछ ठीक है, एकदम से कचरे के पोटली में बस्ती में लगता है कि कचरे में रहते हूँ, जैसे कि एकदम से मूड मेरा खराब रहता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ देख लेते हैं तो और भी पूरा दिन खराब चल जाता है मेरा, चिपकीले चपकाला को। और जो जिसका स्थान है अपना वहाँ रहो, तो वो कुछ कहते हैं जहाँ जिसका स्थान है अपना रहो, मनुष्य के बीच में तो नहीं रहना चाहिए संगत जी, हम ये कहना चाहते हैं मनुष्य के बीच में ये सब चीज़ें नहीं रहना चाहिए, जो जिसका जहाँ स्थान है वहाँ स्थान में रहो, कोई ना डिस्टर्ब करेगा, ना कोई किसी को मारेगा कुछ करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो पापा कहें कि क्या सोचती है कि बेटा मैं तेरे को नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरे पर नजर आती है, चल शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और ये भी बोले गुरु जी महाराज कि तू मेरी मुट्ठी वाली में से संगत में से है। अब हम क्या बताएं बाबा, मुट्ठी वाली संगत है कि कौन सा संगत है हमें नहीं पता, जो भी हो वो हम नहीं जानते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप स्वरूप में से फूलों की खुशबू, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है होगी, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। अब अभी तक तो हम नहीं जानते क्या आप हमको दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, हम नहीं जानते हैं, छोटे छोटी चीज़ें जो है वो तो पहले भी होता था और अभी भी कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। तुझे मेरे स्वरूप से फूलों की खुशबू आई, तो हाँ संगत जी कल मैं जब हमने पीला करी थी तो फूलों की खुशबू था, फूलों का, चंदन का बहुत, हाँ एक दो तरह का खुशबू आ रहे थे गुरु जी महाराज के स्वरूप से।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए एक खुशखबरी है। अब हम नहीं जानते क्या खुशखबरी है बाबा। तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिया है बाबा। ये तो कब से बोल रहे हो बाबा। मैंने अब तेरे जीवन में अपार धन दौलत और खुशी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम धन दौलत अब क्या करेंगे, खुशी जब लाइफ में इंसान को अकेले ही रहना पड़ता है तो क्या करना रहता है ये सब। वह मैसेज अब हम सबको डाल दिए हैं, मैसेज जो भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम बार शुक्राना। कल कल नीले रंग का कपड़े पहन के निकलना घर से। तो बाबा हम आज क्यों निकलेंगे, हम क्या, हमको काम नहीं है तो हम क्या है निकलेंगे बाबा नीले रंग के कपड़े पहनकर घर से। तेरे सारे काम बनने लगेंगे और खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना जरूर करें। अब हम बहुत बार आपने बोला तो ये मैसेज में कि ब्लू रंग का कपड़ा पहन के निकल, तेरा काम बने, लेकिन कितने बार निकले लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बाबा। और आज तो हमको नहीं निकलना है बाबा। क्या ले, कुछ लेने करने के लिए इंसान निकलता है, तो मेरे पास तो पैसा है नहीं तो क्या चीज़ के लिए लेने करने के लिए निकलेंगे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौथा, तू बस खामोश रह, अब मेरी कृपा बोलेगी। तो बाबा आपके बच्चे खामोशी है, अब आप अब मेरी कृपा बोलेगी और वो तुझे मिल मिल तो तेनू मिलेगी। तो तेनू एक खुशखबरी देनी है। कौन सी खुशखबरी देनी बाबा हमें नहीं पता। इसनू इग्नोर करके आशीर्वाद गवाई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग का खजाना भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे क्या होता है बाबा, दिव्य ब्लेसिंग का खजाना, इससे क्या होगा बाबा, मेरे को नहीं पता बाबा, लेकिन अनंतम अनंतम बार खुश शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। की शाम तुझे आज की शाम तुझे 7/7 की विशेष कृपा मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब बस एक भाव से शुक्राना, सच्चे भाव से शुक्राना कर और मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है परि तेरे परि प्रयास नहीं आ रहा है। परि क्या लिखे हैं, तुझे पता है तेरे परि इससे, अच्छा, मुझे पता है तेरे पीरियड नहीं आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप ये बात बोले कि पीरियड नहीं आ रहा है, नहीं आया था बाबा जी, करने किसने था हमें नहीं याद रहता है, जो भी था, लेकिन जो होता कम से कम इंसान को 2 या 3 दिन भी होते हैं ना, कहते हैं शरीर में, मम्मी मेरी बोलती थी ब्लड नहीं है उसके वजह से नहीं होता है। एक आध दिन होता है जिसको ब्लड शरीर में आता ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो इसकी वजह से हमको भी पता है कि ब्लड ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा उतना। और आप बोलते भी तेरा ब्लड जो है ना बेटा वो अथी नहीं करता है, जैसे कि संगत जी मोटा रहता है वो ब्लड जो है चलता नहीं है, कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, वो बोले थे, इसीलिए बोले थे काढ़ा पीने के लिए। तो मैं कभी कभी पीते थे बाबा अर्जुन का खाल और लौंग इलायची दालचीनी का काढ़ा बनाओ के पीने के लिए।
ब्लड पतला होगा, इसके लिए आप बता रहे थे। तो वही बात है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तो बाबा हो सकता है आप यही बीमारी आप बोले कि तेरा ये भी बहुत बड़ा बीमारी है, तो संगत जी तो बहुत बड़ा बीमारी होता ही है। आप उसको फिर से चालू किए, इसीलिए फिर दोबारा में हमें आया। लेकिन ठीक है बाबा, आप बोलते भी खान पीन को टाइम टेबल से खाया कर, खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे होगा सही ढंग से तरीके से। तो बात यही है संगत जी। तो बाबा खाना पीना भी तो क्या कहते हैं, कहाँ से होगा बाबा। सब चीज तो संगत जी पैसे पर डिपेंड करता है। अब मेरे आगे पीछे कौन है बाबा, ये बताओ। इंसान को जब होता है तो उसका एक बंदा के लाइफ पार्टनर होता है। तो इससे भी मेरी सारे चीज में डिस्टर्बिंग हो गया है। तो बाबा हम क्या टाइम पे इतना चिंता फिकीर इतने, एक मेरा रहता है तो घर का रहता है, एक वो बड़ी वाली तो दिमाग खराब करके रखती है एकदम पूरा। हर वक्त दिमाग खराब करती है, खाली निगेटिविटी बोलते रहती है, हर वक्त निगेटिव काम करते रहती है, हर वक्त एकदम दिमाग खराब करके रखी रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। हाँ, 30 रुपया मेरे पास था, इसके पास 40 रुपया था, तो 65 रुपया डाले। 450 जो नेगेटिव बैलेंस उत्तर, लेकिन तू चिंता मत कर, खाना पीना सही कर और योग कर। अभी योग का बात कर रहे हैं बाबा, योग हम पर शोभा देता है। हम इस घर में तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तो हम कुछ भी नहीं, हम तो डरे सामने रहते हैं यहाँ बाबा। हमको तो बाबा चिपकली तिपकली से बहुत डर लगती है बाबा, दिमाग मेरा खराब होता है। फिर ये जगह है नहीं बाबा तरीके का, यहाँ से निकलना तो मुश्किल होता है बाबा, कचरे में आना कचरे में जाना। योग के बाद को तो बाहर लाइन भी कटती है तो थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते हैं बाबा। अब हम क्या बताएं बाबा, अब यहाँ हम बिल्कुल ही ये हो जाता है। ठीक है। तो बाबा ये भी बात है बाबा, बेसिक चीज है ना, बेसिक चीज भी यदि बड़े लोग नहीं मुहैया करा रहे तो सबके लिए शर्म की बात है। तो ये बात है बाबा, हम तो बिजली भी नहीं रिचार्ज करा पाएंगे तो सब शर्म की बात है ना। तो बाबा यही बात है बाबा, मैं क्या करूँ बाबा। टहलना बुलना भी मेरे ये बाबा अकेले भी तो अच्छा नहीं लगता है, ये बात होता है ना, तो है ही कुछ अच्छा नहीं होता है बाबा, अच्छा नहीं लगता है। गाँव घूमने के लिए अच्छा नहीं लगता है, सब पूछते हैं शादी विवाह के लिए लेकर, सब चीज लेकर पूछते हैं बाबा, अच्छा नहीं लगता है। सब लेडीजों लोग रहती है बाबा, यहाँ भी वही हाल है, सभी जगह वही हाल है। तो मैं चुपचाप अपने रूम में ही रहती हूँ जैसे भी हो। और आपको भी तो हर वक्त सिमरन करते हो, कहते हो सिमरन भक्ति करते रहा। रात में भी अब सोना भी बंद कर दिए, क्योंकि यदि हम सोएंगे तो फिर हम अमृत वेला नहीं कर पाएंगे, जो आप बोलोगे कि अमृत वेला नहीं करते। तो हम सब, भगवान भी खुश रहो, सब चीज सब खुश रहो, बाकी हम अपने लिए नहीं देखते हैं, बस हम सिर्फ अपने अपने हम नहीं देखते हैं। तो बाबा यही बात है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। आज और अभी से तो तो रोशनी की ओर बढ़ बढ़ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंधेरे अंधेरे पीछे रह गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे सिर्फ आगे सिर्फ चमक है, आगे सिर्फ चमक है। तेरे घर इतनी
तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि पूरा मोहल्ला देखे। तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि पूरा मोहल्ला रह जाएगा। ना तुम लोग ना खुद करती नहीं हो, एकदम गटर मटर करते रहती है कि हम करने में नहीं दम देती है ये सब। तो बाबा हम क्या जाने के मोहल्ला ये वो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चल खुश हो जा, चल खुश हो जा गुरु जी ने तेरी अरदास। चल 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 खुश हो जा, तेरी अरदास सुन ली, अब तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चल शुक्राना कर दे। ठीक है तो खाना बना दो, चाबी लेके जाता है ना वो। चाबी तो बाबा ये बात है कि आपकी बेटी परेशान है बाबा। इन लोगों का मैटर ठीक करो बाबा, इसकी और उसके लड़की का एकदम तबाह के लोग करके रख दिए हैं। कुछ भी नहीं होने देगा, ना कुछ करने, खुद भी नहीं करेगी। और बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ मांगता है तो वो भी ये सब जो है गार्जियन पूरा करना नहीं चाहता है। दूसरा का कंपटीशन तुरंत कर देता है बाबा, दूसरा का कंपटीशन तुरंत कर देगी कि इलाहाबाद उसके बाप भेज देगा, ये भेज देगा। बिगड़ी हुई लड़की, खुद बोला उसका बाप ने, हद पार करी हुई है। एक सेकंड, दूसरे बच्चे का बुराई सत्संग में नहीं करते, वो उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम लोग की नहीं है ना। बाबा आप उसको बाबा आपको दीजिए। अब ये बच्चे छोटे छोटे चीजें मांगती है तो बाबा आप देखिए कि पूरा छोटे छोटे चीज भी नहीं करना चाहती है बाबा। इसीलिए तो बोलते हैं बाबा उसका फादर को भेज दो, उससे इससे बेटर है इसका फादर। सही बोलता है कि कम से कम मेरा फादर इससे बेटर है। और हमें भी अब लगता है कम से कम उसको उसको कड़ा हुआ है तो भी तभी ऐसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा डिस्टर्ब ये लोग करती है हमें। अब देखिए हम कुछ पॉइंट पर बोलने वाले थे, अच्छे से बोलते, लेकिन बहुत डिस्टर्ब करती, कॉल कर करके एकदम माथा खराब करते रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।